हेलो डियर, अगला कार्यपत्र का 78 नंबर कक्षा 8 हिंदी कार्य पुस्तिका के लिए दक्षता है सृजनात्मकता और अनौपचारिक पत्र लिख पाना। एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं वो कार्यालय को लिखे जाते हैं और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अपने परिवार के सदस्य और जो रिश्तेदार होते हैं उनको लिखे जाते हैं। जैसे अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। यहाँ पर स्वयं का पता लिखना है आपको। यहाँ पर आप घर का पता लिखेंगे। घर का जो नंबर है जैसे 220 शांति नगर, चौड़ा रास्ता, जयपुर। जो भी आपका एड्रेस हो घर का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, भी दिनांक लिखेंगे। जैसे आज दिनांक है 7 दिसंबर 2024 है, तो यहाँ पर आप आज की तारीख लिखेंगे। अब फिर ये क्या है, अपने किसी भी दोस्त को आपको ये पत्र लिखना है, तो फिर ये मनीष, ये आपके जो भी मित्र का नाम वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करोगे, भी आगे इस प्रकार लिख सकते हो, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य भी कुशल मंगल होंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि कई वर्षों के बाद इस बार मैं होली घर पर मना रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई के कारण हर बार मुझे बाहर ही रहना पड़ता था। आप भी होली का त्योहार अच्छे से मनाना और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार आपके लिए खुशियों से भरा हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। इस प्रकार के आप वाक्य लिख सकते हैं। और आप आगे लिखेंगे, आपका मित्र आपका जो भी नाम हो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए, भी कार्यपत्रक 79 है। इसमें देखो भी पठित सामग्री पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद हो। जैसे मुझे ये पसंद है तो आपको और है तो आप और लिख सकते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी भाषा है वो हमें समझ में नहीं आती। पेड़ पौधों को, पानी को और पहाड़ को आती है। तो आगे देखिए, बताइए ये पंक्तियां आपको क्यों पसंद है। क्योंकि इसमें जो कवि है, क्या कवि ने संदेश दिया है कि पक्षी और बादल एक दूसरे की सुगंध दूसरे देश तक लेकर जाते हैं, अर्थात ये 2 देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश दिया गया है। इस प्रकार के आप लिख सकते हैं। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं, ताकि उनके क्या संदेश पढ़ते हैं, क्या संदेश होता है उनमें भी, ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। तो भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियों को पर्वत पढ़ते हैं, पेड़ पौधे पढ़ते हैं और पानी ही पढ़ते हैं। इसमें एकता सद्भावना का संदेश होता है, जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर समझ नहीं पाता। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हिंदी की, गणित की और अंग्रेजी की वर्कबुक का हल अपने चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।